Hello, good morning, student. Today in class 12th, we discuss bacterial disease. Bacterial disease. बैक्टीरियल डिजीज में आप लोगों को सिर्फ दो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड, निमोनिया। फर्स्ट है टाइफाइड। और सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोनिया। निमोनिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज यानी हमें कह सकते हैं इन्फेक्टियस डिजीज कई रीजन से हो सकती हैं, और वो इन्फेक्टियस डिजीज बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, या फिर हम कह लें कि यही बैक्टीरियल डिजीज पैरासाइट प्रोटोजोअन्स के द्वारा भी हो सकती हैं। तो इसमें से आज हम लोग सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या है कि ये टाइफाइड है। तो टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज। अब यहाँ पे सबसे पहला ये है कि टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज काज्ड बाई, हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज काज्ड बाई, इट इज काज्ड बाई, caused by pathogenic bacterium, pathogenic bacterium, bacterium salmonella typhi, salmonella typhi। यानी बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, और यह डिजीज अकर या एक्ट ऑन these bacteria, these bacteria infect intestinal part, intestinal part in human being, ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइनल पार्ट को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इट स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, किसके द्वारा फैलते हैं, ये फैलते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है कि गंदे पानी पीने से या डर्टी अनहाइजेनिक फूड को लेने से ये डिजीज़ क्या होते हैं, फैलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इट स्प्रेड बाय contaminated food and water, food and
वाटर, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं। और तीसरी पॉइंट पे हम इसको कह सकते हैं, इट इज जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। It is generally enter the enters the small intestine and then migrate to other part of body, to other part of the बॉडी। यानी ये जो टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है वो काज्ड की जाती है पैथोजन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा। यह डिजीज़ इन्फेक्ट करती है इंटेस्टाइन को, ठीक है ना। अब ये स्प्रेड कैसे होती हैं, ये डिजीज स्प्रेड होती हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। और ये सबसे पहले बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद माइग्रेट करती हैं टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्रू ब्लड के थ्रू ये क्या होती हैं, फैलती हैं, यानी उसके थ्रू माइग्रेट करके बॉडी के अदर पार्ट को इन्फेक्ट करती हैं। अब इसमें आएगा आपका सिम्पटम। इसके सिम्पटम क्या होते हैं, सिम्पटम लक्षण क्या दिखते हैं। सबसे पहला लक्षण है कांस्टेंट हाई फीवर। पहला इसका कैरेक्टर है कांस्टेंट हाई फीवर। इसके लक्षण क्या दिखते हैं सिम्पटम में, कांस्टेंट हाई फीवर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार का, जिसमें 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। दूसरा है इसका सिम्पटम वीकनेस। वीकनेस हो जाती है। तीसरा स्टमक पेन होता है। स्टमक पेन। फिर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट। और फिर क्या होता है, हेडेक बन जाता है। क्या होता है, हेडेक, सर में दर्द होने लगता है। हेडेक। फिर क्या होता है, हेडेक। इसके बाद और भी है इसके कैरेक्टर। हेडेक,
पेशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवर केसेस, यानी इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, एंड डेथ में अकर इन सेवर केसेस, इन सेवर केसेस। अब इस डिजीज के लिए जो टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइफाइड फीवर कैन बी confirmed by Vidal test. विडाल टेस्ट, एंटाइफाइड फीवर में विडाल टेस्ट किया जाता है और विडाल टेस्ट के द्वारा कंफर्म होता है कि टाइफाइड है या फिर नहीं है। आगे हम चलेंगे, यहाँ हम देखेंगे क्या कि मैरी मेलन कॉल्ड टाइफाइड मैरी वाज ए कुक। इसके हिस्ट्री के बारे में, मैरी मेलन called typhoid Mary was a cook and a typhoid carrier who coined to spread the disease. Who coined who continued to spread the disease for several years. ठीक है।
तो ये कहा गया कि मैरी मेलन जो थे एक कुक थे, और यही मैरी मेलन ने टाइफाइड कैरियर को बताया कि हु कंटिन्यूड टू स्प्रेड द डिजीज फॉर सेवरल ईयर, ये डिजीज कई वर्षों तक परसिस्ट रह सकती है। ठीक है। अब इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट काइंड के ड्रग्स का यूज किया जाता है, लाइक दैट एंटीबायोटिक टैबलेट, इन सब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है न्यूमोनिया डिजीज। न्यूमोनिया डिजीज, ठीक है। न्यूमोनिया डिजीज, न्यूमोनिया डिजीज इज caused by Streptococcus pneumoniae. It is caused by Streptococcus pneumoniae। किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? caused by Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया न्यूमोनी के द्वारा, एंड और किसके द्वारा हो सकता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो बैक्टीरिया हैं जिसके द्वारा न्यूमोनिया डिजीज क्या होती है? काज्ड होती है। दे इन्फेक्ट एल्वियोली। इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं किसको इन्फेक्ट करते हैं? लंग के एल्वियोली को। दे इन्फेक्ट एल्वियोलाई, एल्वियोली, ठीक है ना, ऑफ द लंग। इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है कि ये इन्फेक्ट करते हैं लंग पर, और इसको एल्वियोली को क्या कर सकते हैं? वेयर द एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। और जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो जो एल्वियोली होती हैं वो फ्लूइड का सिक्रीशन करने लगती हैं। वेयर द एल्वियोली get filled वहाँ पर एल्वियोली क्या होती हैं? फील्ड हो जाती हैं। किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा। गेट फील्ड बाई ए फ्लूइड रिजल्टिंग, जिसके द्वारा रिजल्टिंग they decrease the respiratory efficiency of the lung. They decrease the respiratory efficiency of the lung.
यानी इसके इन्फेक्शन से जो लंग्स होते हैं, जहाँ पर ये इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पर लंग्स स्वेल कर जाता है और उसमें फ्लूइड का अकुमुलेशन होने लगता है, भरने लगता है, जिसके द्वारा रेस्पिरेटरी इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद पर्सन्स डाई कर सकते हैं इसमें। इट इज स्प्रेड बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स। कैसे फैलता है, हम यहाँ कह सकते हैं इट इज स्प्रेड बाय spread by inhaling droplets over our aerosol from infected person इन्फेक्टेड पर्सन से या इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर जाएं, अगर वो खांस दे तो उसके एयर ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उन्हीं के थ्रू क्या होते हैं, पर्सन्स इन्फेक्ट होते हैं। एंड शेयरिंग ग्लास ठीक है। अब इसके सिम्पटम क्या हैं, सिम्पटम ऑफ न्यूमोनिया। ठीक है, इसके न्यूमोनिया क्या होते हैं, फीवर आता है, फीवर, ठंडा लगने लगता है, चिल, कफ होने लगती है, फिर इसके साथ साथ हेडेक होता है, हेडेक इन सेवरल केसेस lip and finger, lips and finger nail turn gray to bluish in color, ये ब्लूइश कलर में टर्न होने लगते हैं। तो ये थी आपकी बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चलेंगे वायरल डिजीज पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कॉमन कोल्ड क्या होता है, डेंगू फीवर क्या होता है और चिकनगुनिया। ये आपके वायरल डिजीज है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।